तो चलिए बच्चों, थर्ड नंबर लेक्चर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हम बात करने वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करने वाले आयंस क्या होते हैं और आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में हम बात करने वाले, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला और एलिमेंट के सिंबल्स, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर ली है, राइट। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ elements and molecules of compounds, molecules of compound, दोनों में क्या फर्क है। देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये होमो एटॉमिक में होता है। जैसे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब सर बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो सेम एटम से फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो एग्जांपल होमो एटॉमिक के एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम साथ में आ गए, यहां पे बन गया H2। तो H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है। सेकंड O2, O2 क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मतलब टू, राइट। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम साथ में आ गए तो O2 बन गया। लेकिन ये आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर एटम है एक दूसरे को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट से बन रहे हैं। बात समझ में आ रही, ये एलिमेंट से बन रहे हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे कि अनदर एग्जांपल है N2 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन, राइट। O3 ऑक्सीजन 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 मतलब तीनों भी ऑक्सीजन के एटम साथ में आ रहे हैं, होमो एटॉमिक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा। जैसे कि P4 है, फास्फोरस के 4 मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं, एटम साथ में आ रहे हैं, राइट। और एसिड सल्फर के 8 एटम साथ में आते हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट वी कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा बेटा, इसमें हेटेरो एटम्स साथ में आते हैं, राइट। व्हाट वी कैन से, हेटेरो एटम्स कम टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हेटेरो एटम्स, राइट। सो हेटेरो एटम्स कौन से, जैसे कि देखो सिंपल एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन सेम है क्या, नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे हेटेरो एटम्स। सो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, one molecule or two molecules from different elements, right. Another example is CH4. CH4 मतलब मीथेन गैस। So one atom of carbon and 4 atoms of hydrogen come together form their methane. ये मीथेन क्या है, हेटेरो एटम है मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। ये सब कंपाउंड के एग्जांपल है, राइट। अनदर एग्जांपल है H2O। H2O मतलब क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल देखेंगे आप तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 3 मॉलिक्यूल है, राइट। टोटल कितने, 3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम, राइट। तो 3 यहाँ पे एटम साथ में आके बना दिया हेटेरो एटम, दैट वी कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर है बेटा। मतलब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट साथ में आते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। और कंपाउंड कैसे बनता है, जब डिफरेंट एटम साथ में आते हैं, बराबर। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होते हैं उसको हम देखते हैं, राइट। व्हाट इज एन आयन, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत तो कि आयंस क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के आयन होते हैं। 2 टाइप्स के आयन मतलब सर देखो बेटा सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। आपको पता है सोडियम क्या है बेटा, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। तो मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, राइट। अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है बेटा, निगेटिव चार्ज आता है। मतलब मेटल पे पॉजिटिव आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल पे कौन सा आता है, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो मेटल हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देके, राइट। और एनायन हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल हमेशा एनायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। मेटल हमेशा क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं बेटा,
नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि जो मेटल होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। और ये हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इस पे देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। तो चलिए बच्चों आयंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एक्चुअली आयंस फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है सर, देखो बेटा कोई भी जब कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब कोई भी जो फॉर्मूला फॉर्म होता है, तो उस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है बेटा, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। सर ये कैटायन एनायन क्या है बताता हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम सोडियम का और क्लोरीन का, राइट, सोडियम और क्लोरीन का। हमें पता है बेटा कि लास्ट के जो ऑर्बिट है, लास्ट का ऑर्बिट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, राइट। ये तो आपको पता होगा कि 4 शेल्स होते हैं। 4 शेल्स कौन से होते हैं, K, L, M, N, बराबर, ये 4 शेल्स होते हैं। लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 11, तो इसके ऑर्बिट में फर्स्ट में है 2, सेकंड में है 8 और थर्ड में है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2, सेकंड की 8 है, थर्ड की 18 है और फोर्थ की 32 है। हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है कितना है, 11 है। तो 11 है मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो फर्स्ट में 2 फिल किए, सेकंड में 8 हो गए 10, बाकी है 1, ये थर्ड में फिल कर दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो एलिमेंट स्टेबल है, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 17, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2, 8, 7, देखो 2 and 8 10, 10 और ये 7, राइट। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बात समझ में आ रही। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सर बहुत ज्यादा हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, यस सर दे सकता है। तो सोडियम क्या कर देगा बेटा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, बात समझ में आ रही। अब इसके दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, सोडियम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और यहाँ पे देखो क्या हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बराबर। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने पहले ही बोला आपको जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, बराबर। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया यहाँ पे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, राइट। उसका फॉर्मूला है NaCl। ये कंपाउंड हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड, बराबर। अब ये कंपाउंड में ये क्या बन गया बेटा, इसे हम बोलेंगे कैटायन। जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जो निगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। यहां तक क्लियर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और दोनों में रिएक्शन होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है NaCl। कौन सा बन जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड में चार्ज है, इसके पास है Na+। अब इसके पास Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसके पास क्या बचा 2,8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,8। इसके पास क्या बचा देखो 2,8,8, मतलब दोनों भी स्टेबल हो गए। देखो यहाँ पे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, स्टेबल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आयंस बोलते हैं। आयंस मतलब क्या, कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस। इसमें देखो चार्ज है दोनों पे, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे आप पे चार्ज है बेटा, राइट, आप बैठे, मुझे एक बात बताओ, अब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दोनों चार्ज साथ में है तो उनमें अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। सर अट्रैक्शन कैसे होगा उसमें, जैसे बेटा आप दोनों दोस्त बैठे क्लास में और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे सर, दोनों भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों अट्रैक्ट होंगे हम। अब बेटा दोनों के बीच में रेशमा को बैठा दिया, अब दोनों के बीच में कौन बैठा है, रेशमा बैठी है। अब दोनों क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे बेटा, बिकॉज
रेशमा इज नेगेटिव चार्ज, आप दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिटली चार्ज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब यह है कि मेटल है पॉजिटिव। सर आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं? बेटा एग्जांपल देना पड़ता है तभी बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि मेटल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सोडियम बोलता है मैं एक इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 8, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और ये भी बोलता है क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन मैं अगर एक्सेप्ट करूं तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। दोनों बन गए स्टेबल, तो दोनों स्टेबल बनते हैं यहाँ पे NaCl बना के, राइट। तो इस पे क्या होता है, चार्ज स्पेसिस फॉर्म होती है और इसे ही हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। तो आयंस का मतलब क्या है? कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसिस, जिसके बीच में चार्ज स्पेसिस होते हैं उसे हम बोलते हैं आयंस, ठीक है, जिसपे चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चार्ज कितना हो सकता है। बेटा चार्ज वो डिपेंड करता है उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन से उस पर डिपेंड करता है चार्ज। जैसे कि और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, ये जो है बेटा ये मोनो एटॉमिक चार्ज है। मोनो मतलब इस पे एक ही चार्ज है, देखो आप दिख रहा है आपको, इस पे एक ही चार्ज है। अब कैल्शियम जैसा एलिमेंट है, कैल्शियम के ऊपर 2+ है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। बात समझ में आ रही? तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें बेटा तो एल्यूमिनियम पे आता है +3, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देके Al3+ बना लेता है। बात समझ में आ रही? ये क्या होगा? Al3+। तो ये जो चार्ज है ये डिपेंड्स करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है। यहां तक आपको क्लियर है? यस और नो? ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, देखो, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि आयनिक कंपाउंड्स मींस व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स मींस द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ electrons from metal to non-metal, metal to non-metal, called ionic bond। बॉन्ड तो सुना होगा बेटा आपने, जेम्स बॉन्ड सुना होगा, ये बॉन्ड सुना होगा, वो बॉन्ड सुना होगा, राइट। तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है वो देखो। आयनिक बॉन्ड्स मतलब द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को और कंपाउंड बन जाता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को, उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर है? अब जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या एग्जांपल है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें बताओ जल्दी जल्दी कि कौन सा मेटल है? सर कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सब बात बेटा, राइट। अब इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट कौन से है बताओ जल्दी? कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स कौन से है इसमें? बेटा कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन है, राइट। तो ये कंपाउंड है, राइट। कंपाउंड क्या बन गया सर? कंपाउंड बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। इसमें एलिमेंट कौन से है? कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, बराबर। अब इसका जो रेशियो है, रेशियो बाय मास, इसका रेशियो बाय मास कितना है बेटा? रेशियो बाय मास। देखो रेशियो बाय मास कैसे निकाल सकते हैं आप? मैंने आपको बोला था कि कैल्शियम का जो मास है बेटा, ये क्या है? कैल्शियम का मास 40 है, इसका क्या है? 16 है, राइट। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 5:2, राइट। इसका मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 5:2 का रेशियो है। इसे हाफ कर दो 20 हो जाएगा, इसे हाफ करेंगे 8 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे कितना मिलेगा? 10, इसका हाफ कितना मिलेगा आपको? 4, राइट। इसका हाफ करेंगे तो 5, इसका हाफ मिलेगा आपको 2, दैट इज 5:2 रेशियो है कैल्शियम ऑक्साइड का। और इसमें कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट है। यहां तक क्लियर है? सेकंड लेते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड। कौन सा बेटा? मैग्नीशियम सल्फाइड। अब मैग्नीशियम और सल्फाइड, इसमें तो आपको समझ में आया होगा कि सल्फाइड क्या होता है। सल्फाइड मतलब जो सल्फर पे चार्ज होता है 2- का, राइट। तो इसमें एलिमेंट कौन से है? इसमें है मैग्नीशियम और सल्फाइड, बराबर। मैग्नीशियम और सल्फर होता है,
राइट। अब इसका रेशियो कितना होगा, मैग्नीशियम का जो मास नंबर है बेटा, इसका मास क्या होता है मैग्नीशियम का 24 बराबर, और सल्फर का कितना होता है 32। इसका हाफ करके देखो आप लोग कितना मिलता है, इसका हाफ मिलेगा आपको 3 4, इसका एलसीएम मिल जाएगा 3 4 का, राइट। सो 3 4 इसका रेशियो है मैग्नीशियम सल्फाइड का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रेशियो कितना होगा बताओ। सोडियम का मास कितना है 23, राइट, और इसका कितना है 35.5। तो ये हो गया रेशियो किसका, सोडियम क्लोराइड का। यहां तक क्लियर है, यस और नो। तो ये जो टाइप्स के कंपाउंड है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में, उसे ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मोनो एटॉमिक आयंस और डायटॉमिक आयंस की, राइट। जैसे मोनो एटॉमिक आयंस में क्या होता है बेटा, चार्ज कितना होता है, एक चार्ज होता है, मतलब Na+, K+, इन पे क्या दिख रहा है आपको, 1 चार्ज दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, लूज करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है, राइट। जैसे कि Ag2+, Ag+ और कॉपर+, ये सब क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है, हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम देता है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है, कैल्शियम भी देता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जैसे कि कॉपर क्या करता है, कॉपर 2+ भी देता है। इसका मतलब कॉपर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, मतलब 2 से ज्यादा वैलेंसी इसकी होती है। जिंक भी क्या करता है बेटा, जिंक 2+ है, मतलब जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है। आयन Fe2+, Fe मतलब फेरम, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, राइट। तो इस तरह के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है अल्यूमिनियम 3+, राइट। ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। यहां तक आपको क्लियर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अल्यूमिनियम देता है, आयन देता है, आयन की भी वैलेंसी क्या है, Fe3+ है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन क्या है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब एक एटम्स का ग्रुप है कि जो ग्रुप के अंदर चार्ज फॉर्म होता है। जैसे कि देखो पॉलीएटॉमिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एक ग्रुप का एटम्स जिसमें क्या होता है, कैरिंग अ चार्ज, ये कैरिंग करता है चार्ज, और ये भी क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। जब रिएक्शन होगी वो कंपाउंड बना लेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH4। अब NH4 मतलब क्या होता है, अमोनियम, राइट। ये अमोनिया में क्या होता है बेटा, अमोनियम में इस पे चार्ज होता है 1, मतलब इसमें एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ये अमोनियम में आपको क्या दिख रहा है कि अमोनियम में यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके ऊपर देखो यहाँ पे एक ही चार्ज है। इसका मतलब अमोनियम क्या फॉर्म करता है, 1 चार्ज फॉर्म करता है, राइट। तो ये पॉली एटॉमिक है। पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स जो मोर देन 3 मोर देन 4 आते हैं, राइट, उसे पॉली एटॉमिक आयंस बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा सल्फेट। सल्फेट में होता है SO4 2-। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है, ये टोटल जो एटम्स है वो टोटल एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जिसपे प्लस चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है, और जिसपे माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब ये SO4 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम साथ में आते हैं और यहाँ पे बना देते हैं सल्फेट आयन। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। क्लियर है, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। नेक्स्ट देखो SO3-। SO3 पे 2- चार्ज होता है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 है, इसे हम बोलते हैं सल्फाइट आयन। क्या बोलते हैं, सल्फाइट आयन। सल्फेट में 4 ऑक्सीजन होते हैं, AT सल्फेट, ओके, और सल्फाइट में 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसे बोलते हैं सल्फाइड। बात समझ में आ रही, इसे बोलते हैं सल्फाइट आयन, राइट। एक अनदर एग्जांपल है और OH। OH मतलब क्या होता है, माइनस। इसमें क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। हाइड्रो, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसे बोला जाता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, देखो माइनस लिखा है मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट में CO3 2- चार्ज होता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, इसमें कार्बन एक है, 3 ऑक्सीजन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सर, राइट, बराबर। तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। ये भी एक पॉलीएटॉमिक है। क्यों, इस पे देखो कितने एटम्स है, 4 एटम्स है सर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब HCO3-। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। ये टोटल एटम्स जो है बेटा
ये पॉली एटॉमिक आयंस है और ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बात क्लियर है? ओके, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है NO3, NO3 मतलब नाइट्रेट, इसमें चार्ज होता है 1, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है NO2, NO2 मतलब होता है नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्राइट। दोनों में बहुत फर्क है बेटा, ये देखो यहाँ पे IT लिखा है नाइट्राइट और यहाँ पे नाइट्रेट। बात क्लियर है? तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, पॉली एटॉमिक आयंस की एग्जांपल है। पॉली एटॉमिक आयंस को डिटेल में पढ़ते हैं और इससे फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूं, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कैसे बनाते हैं।